This is Priyanka. In the previous session, we have solved some problems from practice set 5.1 of chapter coordinate geometry. Now continuing with the another problems. What is the fourth problem? Verify that points P minus 2, 2, Q 2, 2 and R 2, 7 are vertices of a right angle triangle. हमें क्या दिखाना है? सिर्फ वेरीफाई करना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हैं विद सम कोऑर्डिनेट्स ये वर्टाइसेस है या नहीं राइट एंगल ट्राइंगल के, सिर्फ वेरीफाई करना है। अब आप सबको पता है कि व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल। सिंपली आई विल कंसिडर वन एग्जांपल। सपोज दिस इज पी क्यू एंड आर। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल उसका 90 डिग्री होता है। सपोज मैं ये एंगल कंसिडर कर लेती हूँ 90 डिग्री। ओके, in this example we don't know which angle is 90 degree, but suppose if I consider angle Q is 90 degree. So what is the rule to show this triangle is right angle triangle? Simply we will use Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? The side opposite to 90 degree is called as hypotenuse. Okay, and this is the side 1 and this is the side 2, right? So what is the Pythagoras theorem? Simply this hypotenuse square, that is PR square, equal to side 1 square plus side 2 square, right? PQ square plus QR square. अब हमने इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या सीखा है, सिर्फ हमने यहाँ तक क्या सीखा है कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. So we will find out distance between these points, that is distance between P and Q, Q and R and P and R, and we will use this formula to verify that whether the given vertices are vertices of right angle triangle or not. Okay, so आप सभी को पता है कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है. So one by one we will find out. So first है P minus 2, 2, Q 2, 2 and R 2, 7. So first distance between P, Q. आपको तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. So simply I will use that. I will consider this as x1 y1 and this will be x2 y2. So यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2, then y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, then x2 equal to 2 and y2 equal to 2. Just we will put this in distance formula. What is the distance formula? x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. अब सिंपली हमें इसमें वैल्यूज पुट करना है, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 2 minus 2 स्क्वायर. ओके, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. सो 2 plus 2 क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 minus 2 क्या है यहाँ पे 0 स्क्वायर. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, दैट इज दिस विल बी 16 एंड व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 16, जस्ट 4. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए निगेटिव हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते. सो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या आया 4. नाउ हमें क्या फाइंड आउट करता है, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, राइट. सो जस्ट कंसिडर दिस नाउ दिस एज x1 y1 and this will be x2 y2. So what will be the values, simply value of x1 is 2 and y1 is 2 and value of x2 is 2 and y2 is 7. Now we will use distance formula to calculate distance between these two points. So distance between Q R, अब आप सबको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. I will put down it as directly as 2 minus 2 square x2 minus x1 square y2 minus y1 means क्या हो जाएगा 7 minus 2 ब्रैकेट स्क्वायर. अब 2 minus 2 क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 7 minus 2 क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर. ओके, 0 स्क्वायर तो 0 आ जाएगा, 5 स्क्वायर क्या होता है 25 and what will be the square root of 25? It will be simply positive 5 because हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम निगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते. तो डिस्टेंस क्यू आर क्या आ गया 5 आ गया. अब हमारा क्या रह गया है, एक ही डिस्टेंस कैलकुलेट करना रह गया है, वो है P एंड R. सो P के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे -2, 2 एंड R के क्या है 2, 7. अब हम इसे कहेंगे x1 y1 एंड इसको कहेंगे हम x2 y2.
सो क्या आ जाएगा हमारा डिस्टेंस पी आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर मीन्स 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर मीन्स 7 माइनस 2 स्क्वायर. ओके, देन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 इज 5 स्क्वायर. राइट, 4 स्क्वायर क्या आता है 16 प्लस 5 स्क्वायर 25 and what you will get 16 plus 25 is 41. So distance between P and R क्या आया स्क्वायर रूट ऑफ 41. एज हमने देखा था कि अगर पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर. ये सिर्फ हमें क्या करना है वेरीफाई करना है कि यहाँ पे वो हो रहा है या नहीं. अब हमारा डिस्टेंस पी क्यू क्या आया था 4 आया था, डिस्टेंस क्यू आर क्या आया था 5 आया था. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज सपोज डिस्टेंस पी आर स्क्वायर अगर हमने कैलकुलेट किया तो वो क्या आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 41 स्क्वायर. अब स्क्वायर रूट ऑफ 41 स्क्वायर क्या आ जाएगा सिंपली 41 आ जाएगा. अब नाउ डिस्टेंस पी क्यू स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस क्यू आर square, what you will get is just 4 square plus this distance is 5, that is 5 square. So 4 square is 16 and 5 square is 25 and 16 plus 25 equal to 41. So this is equation 1 and this is equation 2. What you will get from this equation, that is distance PR square equal to distance PQ square plus distance QR square. वो हम कैसे लिख सकते हैं, distance PR square equal to distance PQ square plus distance QR square. तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम आपने वेरीफाई कर लिया है. सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस P, Q and R are vertices of a right angle triangle. Now next question, show that points P, Q, R, S with some coordinates are vertices of a parallelogram. पैरेललोग्राम में हमें सिंपली क्या दिखाना होता है, पैरेललोग्राम में कैसा होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ओके, सो दिस इज P, Q, R, S. तो हमें सिंपली क्या फाइंड आउट करना होगा, सबके डिस्टेंसेस हम कैलकुलेट करेंगे और क्या दिखाएंगे डिस्टेंस PQ इक्वल टू डिस्टेंस RS एंड डिस्टेंस QR इक्वल टू डिस्टेंस PS. देन सिंपली हमें क्या करना है डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना है. ओके, सो फर्स्ट वी विल कंसिडर इट वन बाय वन. P with 2 minus 2 and Q with 7, 3. Now distance between P and Q. अब सबको तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही है. हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट को क्या बुलाएंगे x1 y1 and this will be x2 y2. Okay, so what will be the value of x1, that is 2 and value of y1 is -2 and value of x2 is 7 and y2 will be 3. And simply using distance formula, what is the distance formula, x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Okay, just put these values. What is the value of x2, 7 minus value of x1 is 2 square plus what is the value of y2 here, 3 minus, और ये क्या है y1 की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस. अब 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर. सो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 प्लस 25 विच इज इक्वल टू √50. आपने अगर √50 लिखा तो भी चलेगा या आप उसे क्या कर सकते हैं और फैक्टराइज भी कर सकते हैं. फैक्टराइज कैसे करना होता है, दिस इज 50. फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग, 2 5 जा 10. देन क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25 एंड वंस अगेन हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा. सो हम √50 को सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 5√2 लिखा तो भी चलेगा और √50 भी सिंपली चल जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन, नाउ वी विल फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन Q and R. Okay, so just consider the coordinates of Q and R. What are the coordinates of Q? Just simply I will write this here. Q with coordinates 7 and 3 and R with coordinate 11 and -1. Simply we will call this as x1 y1 and now x2 y2. Okay, in this case this is the first and this is the second one.
So what will be the value of x1? That is 7. y1 की हो जाएगी 3 and now x2 equal to 11 and y2 equal to -1. Just we are going to use the distance formula. Okay. Distance between q and r equal to square root of, आपको formula तो पता है, x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Just we are simplifying this. Okay. What is the value of x2 here? 11 minus value of x1 is 7 square plus what is the value of y2 here? -1 and y1 -3 square. तो क्या आ जाएगा? 11 minus 7 क्या हो जाता है? 4 square plus -1 -3, ये क्या आ जाएगा? -4 square. तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा आपको? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 and -4 का स्क्वायर भी क्या होता है? 16. So what you will get? Simply 16 plus 16 equal to 32. मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 32. आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे करना होता है? We will divide it by 2. What you will get? 2 1s are 2 and 2 6s are 16. 2 6s are 12. Then 2 8s are 16. Then 2 4s are 8. Then 2 2s are 4 and then 1. So what you will get is simply 2 into 2 into square root of 2, because we are just finding square root of 32. So it will be 4 root 2. Now we are going to calculate the distance between R and S. Okay. So what is R? R here 11 minus 9 and S is 6 minus 6. Okay. So this will be as x1 y1. We will consider this as x1 y1 and x2 y2 to calculate distance between these 2 points. So what will be the value of x1? 11. Then y1 is -1. Similarly, x2 equal to 6 and y2 equal to -6. So what is the distance between R and S? You know the formula of distance, that is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. So what will we get? Just 6 minus 11 bracket square plus -6 minus will get plus 1 square. Okay. Then 6 minus 11 is -5 bracket square plus -6 plus 1 is -5 square. So what is the value of -5 square? That is 25 plus 25 and which is equal to square root of 50. You can convert this as simply factorize. What you will get? 2 2s are 4, then 2 5s are 10, then 5 5s are 25. So and 5 divided by 5 is 1. So what you will get? 5 root 2. You can either write square root of 50 or 5 root 2. So what is the distance between R and S? 5 root 2. Now we are going to calculate the last pair, that is distance between P and S. Okay. So what are the coordinates of P? 2 minus 2 and S 6 minus 6. So this will be x1 y1 and this will be x2 y2. So value of x1 is 2, value of y1 is -2, then x2 6, y2 -6. Just calculate the distance, that is distance PS equal to square root of x2 minus x1 square, that is 6 minus 2 bracket square plus y2, that is -6, and minus will become plus, so plus 2 bracket square. So what you will get? 6 minus 2 square means 4 square plus -6 plus 2 means -4 square. So 4 square is 16 and -4 square is also 16. So the answer will be square root of 16 plus 16 means 32. You can factorize this 32 as 2 1s are 2, 2 6s are 12, then 2 8s are 16, then 2 4s are 8, then 2 2s are 4 and 2 divided by 2 is 1. So you can write this as 2 into 2 into square root of 2, that is 4 root 2. So you can see here the distance between P and Q and distance between R and S are same, that is 5 root 2, and distance between Q and R and distance between P and S are same, that is 4 root 2. So you can write down this as simply distance PQ equal to distance
RS, that is 5 root 2, or simply you can write this as square root of 50, and distance QR equal to distance PS, which is equal to 4 root 2. So we have showed that these points P, Q, R, S are vertices of a parallelogram. Now sixth question is, show that the points A, B, C, D with some coordinates are vertices of a rhombus ABCD. मीन्स हमें क्या दिखाना है, हमें कुछ चार वर्टाइसेस दिए हैं, हमें वो क्या दिखाना है कि वो वर्टाइसेस रॉम्बस के हैं, दैट इज ABCD. मीन्स हमें सिंपली क्या प्रूव करना होगा, जस्ट दिस इज अ रॉम्बस, सपोज ABCD. ऑल साइड्स कैसे होते हैं रॉम्बस के, इक्वल होते हैं. जस्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंसेस फाइंड आउट करना है. एंड इफ ऑल डिस्टेंसेस आर ऑफ इक्वल लेंथ और आर इक्वल, देन हम क्या कह सकते हैं कि दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रॉम्बस. अब रॉम्बस एंड स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है, स्क्वायर के भी ऑल साइड्स इक्वल हो जाते हैं, ओके. बट स्क्वायर के एंगल्स कैसे होते हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड उसके डायगोनल्स भी सेम होते हैं. बट रॉम्बस में एक चेंज क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स सिर्फ इक्वल होते हैं एंड डायगोनल्स आर नॉट ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस, राइट. देन हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे सिर्फ हमें डिस्टेंसेस फाइंड आउट करना है. सो first we will consider A, that is -4, -7, and B -1, 2. So we will consider this as x1 y1 and this will be x2 y2. So what is the value of x1 here, that is -4, and what is the value of y1 here, that is -7, and similarly x2 is -1 and y2 is 2. So distance of AB equal to स्क्वायर रूट ऑफ, अब सबको तो फॉर्मूला पता ही है, दैट इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट डाउन करेंगे, तो क्या आएगा हमारा -1 माइनस माइनस विल बिकम +4 स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 हियर, 2 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो +7 स्क्वायर. ओके, so what you will get, -1 plus 4, that is 3 square, plus 2 plus 7, that is 9 square. So 3 square is 9 and 9 square is 81. So simply 9 plus 81 is √90. ये हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आपको वे पता है सिंप्लीफाई करने का. हम कैसे कर सकते हैं, 90 हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 4 8 and 2 5 10. देन 5 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 5 9 45, देन 3 3 9 एंड 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1. सो आवर आंसर विल बी 3√10. √90 रखा तो भी चलेगा और 3√10 लिखा तो भी चलेगा. ओके, नाउ सिंपली सेकंड पॉइंट्स वी विल कंसीडर. AB का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है. नाउ BC. ओके, व्हाट इज B, -1, 2 and C 8, 5. Simply we will consider this as x1 y1 and this will be x2 y2. So what is the value of x1, -1, y1 equal to 2. Similarly x2 equal to 8 and y2 equal to 5. So distance of BC equal to square root of, क्या हो जाएगा, x2 minus x1 square, means 8 minus, but -1 है फिर से, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5 minus 2 ब्रैकेट स्क्वायर, राइट. सो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर प्लस 5 minus 2 ब्रैकेट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर. मीन्स सिंपली 9 स्क्वायर इज 81 एंड 3 स्क्वायर इज 9. सो 81 + 9 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 90. स्क्वायर रूट ऑफ 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√10 भी लिख सकते हैं. नाउ कंसिडरिंग अनदर पेज, अब BC का हो गया है. नाउ CD. सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ CD, 8 5 एंड D के कोऑर्डिनेट क्या है, 5 and -4. Simply we will call this as x1 y1 and this will be x2 y2. So what is the value of x1 here, 8 and y1 is 5 and x2 की वैल्यू है यहाँ पे 5 and y2 की वैल्यू है यहाँ पे -4, राइट. Calculating distance between C and D equal to square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Just simplify this. 5 minus 8 is -3 square
प्लस -4 -5 क्या हो जाएगा, -9 स्क्वायर. नाउ what is the square of -3? That is 9 plus square of -9 is 81. Similarly, we will get this as 9 plus 81 is square root of 90. Then the last pair is A and D. Okay, so what is A? A is -4 -7 and D is 5 and -4. AD लिख लो या DA लिख लो. दिस इज द सिमिलर बिकॉज डिस्टेंसेस चेंज नहीं होंगे दो पॉइंट्स के बीच के. ओके, वी विल कंसिडर दिस एज x1 y1 and x2 y2. So what is the value of x1 here? -4. Then value of y1 is -7. Similarly x2 की वैल्यू है 5 and y2 की वैल्यू कितनी आएगी, -4 आएगी. ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन A and D इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस क्या हो जाएगा, -4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 दैट इज -4 माइनस -7 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस दैट इज 5 प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -4 एज इट इज, सेम माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 स्क्वायर. देन व्हाट यू विल गेट, 5 plus 4 is 9 square plus -4 plus 7 is 3 square. Then क्या होगा, 81 plus 9 that is √90. Now you can see that distance of AB equal to distance of BC equal to distance of CD equal to distance of AD. So simply हम क्या लिखेंगे, distance AB equal to distance BC equal to distance CD equal to distance AD and which are equal to √90. और simplification में भी आप लिख सकते हैं. So हम क्या कह सकते हैं कि the points A, B, C, D are vertices of a rhombus A, B, C, D. Next question क्या है, find x if distance between points L, x7 and M 115 is 10. मीन्स हमें कुछ 2 पॉइंट्स दिए हैं L and M, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया है, 10 दिया है एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, L के x,7 एंड M के क्या है 1,15 एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया है, हमें 10 दिया है. तो सिंपली हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो हम क्या ले सकते हैं, सिंपली हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस दिया है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. सो डिस्टेंस LM. ओके, L के कोऑर्डिनेट है x,7 एंड M के कोऑर्डिनेट है 1,15. हमें पता है कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला 2 मेथड से लिख सकते हैं. कैसे है, फर्स्ट तो है स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square and one more way is there. What is that? x1 minus x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 minus y2 ब्रैकेट स्क्वायर. अब हम उस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे जो x1 minus x2 से सॉल्व होता है. तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सपोज मैंने कंसीडर किया है दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. So if you use the formula of x1 minus x2 bracket square plus y1 minus y2 bracket square, what you will get, simply the value of x1 is x, that is x, minus x2 is this, that is 1 bracket square. Then what is the value of y1 here, that is 7, minus value of y2 is 15, that is 7 minus 15 bracket square. Okay, and distance of LM is, we have given that distance between these 2 points L and M is 10. Just put this value here. What you will get, square root of x minus 1 bracket square plus 7 minus 15. So minus 8 square. If you do squaring on both sides, what you will get, just we are squaring on both sides. Okay, so 10 square is 100 and if we square on this side, so square root and square will get cancelled. We are doing just whole bracket square. So here will be square. 10 square equal to 100. And when we put square here, then square root and square will get cancelled. So you will get x minus 1 bracket square plus minus 8 square. Okay. We will simplify this as 100 equal to x minus 1 bracket square plus what is the square of minus 8, that is 64. Okay, we will take constant term on one side. What you will get, 100 minus 64
equal to x minus 1 square. So 100 minus 64 is 36 equal to x minus 1 square. You can also write down this as x minus 1 bracket square equal to 36. Now taking square root on both sides, what you will get? X minus 1 equal to plus or minus 6 means हमें यहाँ पे क्या करना होगा, दो केसेस कंसिडर करना होगा. फर्स्ट केस क्या है, x माइनस 1 इक्वल टू पॉजिटिव 6 और x माइनस 1 इक्वल टू निगेटिव 6, राइट. देन व्हाट यू विल गेट, जस्ट हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को वन साइड ले लेंगे. तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 से यहाँ पे क्या है निगेटिव, इक्वल टू साइन के पास जाके क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, मीन 6 प्लस 1 हो जाएगा. सो x इक्वल टू हियर 7. ओके, एक वैल्यू हमें मिल गई 7. एंड देन और के केस में क्या मिल जाता है हमें, हियर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 6 एज इट इज, एंड ये क्या हो जाएगा, निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज प्लस 1. सो x इक्वल टू माइनस 5. मीन्स हमें क्या कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, इधर x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस 5. Now last question from this practice set 5.1. Show that the points A 1, 2, B 1, 6 and C 1 plus 2 root 3, 4 are vertices of an equilateral triangle. So equilateral triangle की क्या property है? Suppose if this triangle is equilateral triangle, all sides are of equal length, right? Means AB equal to BC equal to AC. Then simply हमें क्या find out करना है, हमें distances find out करने हैं. अगर वो सारे equal है तो हम क्या कह सकते हैं कि these are the vertices of equilateral triangle. Okay, so first we will be finding out the distances between A and B. So simply we will consider this as x1 y1 and this will be x2 y2. So what is the value of x1 here? 1. And what is the value of y2 here? That is 2. And then similarly x2 is 1 and y2 is 6. Okay, so distance between A and B, all of you know the distance formula, that is square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. You can also write down this formula as x1 minus x2 bracket square plus y1 minus y2 bracket square. Okay, you will get the same answer. And then what is the value of x2 here? 1 minus, what is the value of x1 here? 1 minus 1 square. Then value of y2 is 6 minus 2 bracket square. Okay, then 1 minus 1 is 0 square plus 6 minus 2 is 4 square. Okay, so 0 square is 0 and 4 square is 16. Then square root of 16 is 4. Just we are considering here positive square root because distance cannot be negative. So distance between A and B is 4. Now we will be considering the distance between B and C, that is we are going to find out the distance between B and C. So what are the coordinates of B? 1, 6. And what are the coordinates of C? That is 1 plus 2 root 3, 4. So just compare this. We will consider this as x1 y1 and this as x2 y2. So what is the value of x1 here? 1 and y1 is 6. Then x2 is 1 plus 2 root 3 and y2 equal to 4. Right? So distance between B and C equal to square root of x2 1 plus 2 root 3 minus x1 square plus y2, that is 4 minus 6 square. Okay, this 1 and 1 will get cancelled. So what you will get? 2 root 3 bracket square plus 4 minus 6 is minus 2 square. Okay, now just simplify this as, what is the square of 2 root 3? That is 4 into 3, because the square of 2 is 4 and square of root 3 is 3, and just we are going to multiply this. So what you will get? 4 into 3, okay, plus minus 2 square is 4. So just 12 plus 4, which is equal to 16, and square root of 16 is 4. We are considering positive square root because distance cannot be negative. Now the last distance, that is distance between A and C. A is 1, 2 and C is 1 plus 2 root 3, 4. Okay, so distance between A and C, simply we will consider this as x1 y1 and this will be x2 y2.
So square root of, what is the value of x2 here? 1 plus 2 root 3 minus x1, that is 1 square, plus y2 minus y1 square, that is 4 minus 2 bracket square. Okay, this 1 and 1 will get cancelled. Simply we will get 2 root 3 square plus 2 square. Okay, and what is 2 root 3 square? 4 into 3 plus 4. Okay, means 12 plus 4, which is equal to square root of 16, and square root of 16 is 4. So distance AB equal to 4, distance BC equal to 4, and distance AC equal to 4. Means distance AB equal to distance BC equal to distance AC equal to 4. Means सब distances कैसे आ गए? Same आ गए. Hence, due to this property, we can say that the points A 1, 2, B 1, 6 and C 1 plus 2 root 3, 4 are vertices of an equilateral triangle. So today we have solved some questions from practice set 5.1, and stay tuned with me for some more videos. Thank you.